नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम आपको भेड़िया और खरगोश के बच्चों की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की खरगोश अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। खरगोश और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और बच्चे जंगल में खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन खरगोश ने देखा कि जंगल में खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है। उसके बच्चों को खाना चाहता है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। खरगोश अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन खरगोश को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी कि प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है। इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज़ कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर खरगोश चली गई। बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने खरगोश को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक खरगोश का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई। उसने रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? भेड़िया बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। खरगोश के बच्चे उसकी आवाज़ पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो। चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी को छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। फिर से खरगोश के बच्चों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। खरगोश के बच्चों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों। दरवाजा खोलो। सबसे बड़े खरगोश के बच्चे ने दरवाजे के नीचे देखा। उसके काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गया कि ये भेड़िया है। वह बोला, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भाग जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से फिर चला गया। इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के बाद खरगोश के बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। हाँ है, हमारी माँ आ गई। खरगोश के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी खरगोश के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे खरगोश के बच्चे ने उन्हें रोका, ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी खरगोश के बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह अंदर कमरे में जाकर छुप गया। खरगोश के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाता हुआ अंदर आ गया। दुष्ट भेड़िए को देखकर खरगोश के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था ये खरगोश के बच्चे साथ हैं, इसलिए उसने खरगोश के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद खरगोश जब वापस लौटी तो उसने अपने घर का दरवाजा खुला देखा। उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। खरगोश को बहुत गुस्सा आया। वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया अपने उसके बच्चे को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। उसका मोटा पेट देखकर खरगोश समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर सिल दिया और बच्चों के साथ घर लौट आई। भेड़िया जब नींद से जागा तो उसे प्यास लगी। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसका पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। खरगोश और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूर लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने से बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।